बात करूं कि जैसे कपड़ों की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करते चले जाना, सोप की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करते चले जाना, सोप में कुछ हर्बल चीज़ें डाल देना कि वो आपको नुकसान भी ना पहुंचाए और काम करता चला जाए। इसी तरह से जो ये एग्रीकल्चर में आप देखिए कि जो फसलें हैं हम लोगों की, उनको मॉडिफाई करना, उनकी ईल्ड को बढ़ा देना, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देना, या उसमें जो उसको आप मशीनें इस्तेमाल करना है उनको इम्प्रूव कर देना, या रोबोट्स का उसमें इस्तेमाल कर लेना। इस तरह से जो चीज़ें की जा रही, जैसे फ्रिज बन रहे हैं, पर फ्रिज में आपने देखा कि वो पहले एक ही में फ्रीज़र होता था और सब होता था, फिर उन्होंने फ्रीज़र बॉक्स अलग कर दिया, और मुझे लगता है नया इनोवेशन वो ये कर ले कि उसमें एक तो फ्रीज़र वाला रखें, एक नॉर्मल पार्ट रखें और एक में खाना गर्म रहे, जिसमें कितनी आसान चीज़ हो जाएगी। भाई जाड़े में हमें गर्म खाना चाहिए होता, तो क्या हम फ्रिज में नीचे एक बॉक्स नहीं बना सकते जिसमें हीटर लगा? तो दिस विल बी इनोवेशन। तो ये वाली जो चीज़ें हैं कि जो पहले से चला आ रहा है उसी में चेंज करना, जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं और इम्प्रूव होती चली जा रही है ना, पंखे बन रहे हैं, पंखों में इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है, कूलर बन रहे हैं, कूलर में इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है। दिस इज इनोवेशन। तो इनोवेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ है, वो किसी भी चीज़ में ज़रा सा चेंज करके नया करना कि उसकी कॉस्ट कम हो जाए, वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, हमारे जीवन की राह उसको इस्तेमाल करने से आसान हो जाए, तो उसको इनोवेशन। ये हुआ इनोवेशन। और दूसरी चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके लिए आप लोग को बुलाया है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि अब इतनी पॉपुलेशन हो गई है, हमारी गवर्नमेंट के पास सबको देने के लिए नौकरी नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि आप कुछ अपना करें, अपने मालिक खुद बने। और आप जब अपना करेंगे तो चार को एम्प्लॉयमेंट भी तो देंगे, तो आप बजाय किसी के अंडर काम करने के, आप चार को अपने अंडर काम करें। और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके अंदर और लोग काम करेंगे। अंबानीज हैं और टाटा वगैरह है, तो करोड़ों करोड़ों लोग उनके अंदर काम करेंगे, है ना, उन्होंने आजीविका दी हुई है। तो बिजनेस की बात आती है कि आप बिजनेस करें। तो बिजनेस कोई नया हो तो और अच्छी बात है। जब आप कोई नई चीज़ लॉन्च करते हैं मार्केट में, तो तुरंत लोग अट्रैक्ट होते हैं। नई है, बाप दादों का कोई बिजनेस चला रहा है, तो आप उसी बिजनेस को आगे बढ़ाएं, या फिर आप खुद अपना कुछ शुरू करें नया से मेरा मतलब ये हमें कहें कि उसमें कोई नई चीज़ हो, पर आप जो बिजनेस शुरू करेंगे तो उसमें आप ये तो सोचेंगे ना कि हमारे में दूसरों से अलग हट के कुछ हो कि लोग आपके ओर अट्रैक्ट हैं। अब जैसे जोमेटो है, ब्लिंकिट है, ये सब तो है नहीं ऑनलाइन ऐप, आपने भी एक नया ऐप बनाया, तो देयर मस्ट बी समथिंग यूनिक इन योर बिजनेस, तभी वो चीज़ आगे आपकी चलेगी। कैसे आप एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को, क्या आपने बिजनेस की पूंजी कहाँ से लाएंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो कैसे मैनेज करेंगे, फ़ायदा होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए जगह कहाँ से लाएंगे। तो हम लोग इसकी भी ट्रेनिंग दिलवाते हैं। इसके लिए हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर्स में ले जाते हैं बच्चों को, जहाँ वो ये बताते हैं कि आप कैसे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस लगभग एक ही टर्म में आते हैं, तो स्टार्टअप थोड़ा सा बिजनेस से अलग कह सकते हैं कि जब आप नया नहीं कुछ शुरू करते हैं। हमारे यहाँ मशरूम कल्टीवेशन सिखाया जाता है कि आप 100 रुपये लगा करके और कैसे आप धीरे धीरे महीने में 40,000 रुपये कमा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने सॉफ्ट टॉयज बनाना यहाँ सिखाया, टेडी बियर वगैरह, कि आप कैसे टेडी बियर बनाने में लागत कम आती है, दाम उसका डबल मिलता है। लड़कियों के, लेडीज़ के लिए अचार पापड़ बड़ी भी बनवाना सिखवाते हैं, उसमें फ़ायदा कम है। टेडी बियर बनाने में फ़ायदा ज़्यादा है, मशरूम कल्टीवेशन में फ़ायदा ज़्यादा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में फ़ायदा ज़्यादा है, बायो फर्टिलाइजर्स बनाकर बेचने में फ़ायदा ज़्यादा है। ये सब हम लोगों ने अपने आप कराया है। तो 3-4 साल से आपके कॉलेज में ये चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया लगभग जितने मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, नॉर्मल कॉलेज हैं, सब जगह ये इंस्टीट्यूट इनोवेशन से खुला हुआ है। ऑल ओवर इंडिया 60,000 इंस्टीट्यूट्स में, और सब में बहुत काम हो रहा है। आप अगर इनोवेशन को देखें गूगल पर, तो आपको आश्चर्य होगा जानकर कि कितना लोग कर रहे हैं। रोज नई चीज़ें निकलती। सोचिए वॉशिंग मशीन बिना पानी के इस्तेमाल करेगा, आपका कपड़ा साफ हो गया बिना पानी के, तो कैसे कर रहे हैं ये सब? तो ये पर्पस है, ये दोनों इनोवेशन और बिजनेस। तो हम लोगों को बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन कराना होता है, और आप जो कर रहे हैं इसका हम वीडियो बनाएंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसकी रिपोर्ट बनाएंगे, हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भेजते हैं। वहाँ युक्ति पोर्टल एक है जिसपे कि आपका ये सब रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, और अगर उनको
उनको कहीं आपका प्लान समझ में आ गया तो वो फंडिंग भी करेंगे। अगर आप खुद कर सकते हैं बिजनेस, अच्छी बात है, नहीं तो ट्रेनिंग दिलवाएंगे आपको, बशर्ते कि वो सेलेक्ट हो। तो वो तो बहुत बात की बात है। हम लोग चाहते हैं कि आपके अंदर वो बीज पैदा हो जाए कि जब कभी ज़िंदगी में आपको लगे कि कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही, तो हम ये काम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की बात है। तो इसीलिए कॉम्पिटिशन हम लोग मैनेज करा। और अब हिमानी जी आपको बताएंगे कि बताइए। मेरा नाम डॉक्टर हिमानी चौरसिया है। मैं केमिस्ट्री से हूँ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा भी स्पेशलाइजेशन है। हम लोग इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल से, जैसे कि मैम ने बताया, 2022 से जुड़े हुए, और मैम उस इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल जो अपने कॉलेज में चल रहा है उसकी कन्वीनर है और मैं उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ। ठीक है। इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल में जैसा कि जो इसका पर्पज़ है प्योरली मैम ने उसको बता दिया। उससे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जो भी अपना बिजनेस प्लान लाते हैं या जो भी अपना स्टार्टअप का प्लान लाते हैं, दोनों में डिफरेंस मैम ने बता दिया। स्टार्टअप इज समथिंग न्यू। अगर आप कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया इनोवेट करके फिर उसे एज अपना करियर चुनते हैं, उसे लॉन्च करके, तो वो आपका स्टार्टअप होता है। पर ऑलरेडी कोई चीज़ है तो उसको आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, दैट इज़ बिजनेस। ठीक है। आपके पास ऐसा जो भी आइडिया है उसको हम इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल के युक्ति पोर्टल, जो इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल का अपना एक पोर्टल है जो कि कोविड के टाइम पे लॉन्च हुआ था। उसका पर्पज़ ये था कि जैसे बहुत से साइंटिस्ट कोविड से लड़ रहे थे, उससे लड़ने के लिए बहुत सारी मेडिसिन, ड्रग्स, वैक्सीन्स बन रही थी, है ना। तो ऐसा हो सकता है कुछ यंग माइंड्स भी ऐसे हों जो इससे रिलेटेड कुछ रिसर्च कर सकते हो, जिनके पास इससे रिलेटेड इससे लड़ने के लिए कुछ नए आइडिया हों। ठीक। तो ऐसे यंग माइंड्स भी सरकार तक पहुंच सके, उनके आइडिया लोगों तक पहुंच सके, उसके लिए पोर्टल बना था। तो उसी पर्पस को आगे चलाया है कि सिर्फ वही एक प्रॉब्लम हमारे देश में नहीं है, ये वर्ल्ड में नहीं है, उसकी जैसी कई सारी प्रॉब्लम है। सिर्फ बीमारी ही तो ऐसी चीज़ है जिससे हम लड़ रहे हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे डे टू डे लाइफ में आप जिन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, पर उससे कैसे ओवरकम किया जाए, आपके पास आइडिया है कि हम ऐसा करें तो ये चीज़ हो जाएगी। जैसे कि मैम ने बताया रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल, कि आप उसमें एक नया बॉक्स लगाएं जिसमें हीटिंग का भी ऑप्शन हो, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है लोगों के पास कि हाँ गैस जलाओ, गैस खत्म हो गया, फिर क्या करें। तो भाई चीज़ें ऑलरेडी अगर इस तरह से रखी जाए, जो ऑलरेडी खाना गर्म है तो गर्म मेरा हॉट केसेस आते हैं, पर वो सेपरेट पर एक टाइम के बाद वो चीज़ें हट जाती है। लेकिन फ्रिज में आप कोई चीज़ रखते हो तो लॉन्ग टाइम आपकी 24 आवर्स वो ठंडी रहती है ना। इसी तरह से नीचे अगर कोई और बॉक्स भी लग जाए तो 24 आवर्स वो चीज़ गर्म रह सकती है। आप समझ रहे पर्पस। तो इसी तरह से हाँ, इसी तरह अगर आपको अपनी किसी और प्रॉब्लम का कोई और सोल्यूशन नज़र आता है, कोई और आइडिया पता चलता है, तो आप उस आइडिया को भी अगर आप शेयर करते हैं, आपको नहीं पता है कि उसे कैसे बनाना है, कैसे मटेरियलाइज करना है, कैसे हम चीज़ों को पहुँचाएं उन तक, फंडिंग कहाँ से होगी, कोई आइडिया नहीं पता, लेकिन आपको फिर भी ये है कि इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, तो उस आइडिया को भी आप युक्ति पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो। अगर वो आइडिया आपका काम का लगता है, प्रॉब्लम आपकी जेन्युइन नज़र आती है और सोल्यूशन भी आपका जेन्युइन दिखता है, तो उसको कैसे बनाया जाए, उसकी ट्रेनिंग, आपको फंडिंग, सारे सपोर्ट आपको मिल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। तो इसलिए युक्ति पोर्टल भी इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल का एक पार्ट है, और आप लोग आज जो भी अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगे उसे हम लोग युक्ति पोर्टल पे डालेंगे और इस होप के साथ डालेंगे कि उसका कुछ पॉजिटिव आउटपुट आएगा। एटलीस्ट कुछ नहीं तो हमने सोचा था होंगे 20-25 बच्चे जिन्होंने रजिस्टर किया कि वो करना चाहते हैं, आप 4 ही लोग हैं, कुछ नहीं तो एटलीस्ट किसी का तो बेस्ट हो गई, तो उसको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल ही जाएगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट कि आप सभी को कि अपना अपना आइडिया प्रेजेंट करें। Hello everyone, myself Sanya, BSc second year student, and welcome to Blue. Blue is the name of our brand. Blue is the name of our brand, where sustainability meets innovation. Blue creates eco-friendly products like organic snack using locally sourced ingredients, and algae-based biofertilizer and product from waste. Our mission is to promote sustainability, environmental health, and public health by prioritizing local sourcing and waste reduction. Blue's eco-friendly products create a positive impact on both the environment and local communities. तो हमारा पहला जो प्रोडक्ट है वो लोकली सोर्स ऑर्गेनिक स्नैक है। तो स्नैक मेड फ्रॉम लोकली सोर्स इंग्रेडिएंट इन डिफरेंट रीजन। जैसे कि अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पे व्हीट, मेज, बार्ले एंड मिलेट से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे ज्वार और बाजरा का इस्तेमाल होगा, और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे रागी और कोकोनट का यूज़ होगा। मेड अकॉर्डिंग टू सीजनल अवेलेबिलिटी एंड
जो स्ट्रेटजी है वो मेनली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप स्ट्रेटजी है. And partner with influencer promoting healthy lifestyle, partner with gym or fitness training center promoting youth as a part of member diet plan. And there are so many benefits of it, like we can reach health conscious people, build credibility for groups organic protein source snacks, and drive sales through influencer recommendation. So with this strategy we can tap into the people who are interested in healthy eating. And जो हमारा second product है वो है algae based biofertilizer made from algae, a sustainable resource suitable for organic farming practices, would improve soil health, plant growth also. And इसकी strategy हमारे जो है mainly collaboration, education and data collecting की strategy है. तो हम ऐसे लोगों के साथ partnership करेंगे जो कि मतलब organic fertilizer, organic farming को promote करती हों, और हमारे पास ऐसी टीम होगी जो कि farmer को educate कर सके, उनको benefits के बारे में बता सके organic farming, algae biofertilizer के. And we offer low cost fertilizer to make it accessible to each and every farmer. And we track how many farmers start using algae biofertilizer. And हम उनसे फीडबैक करेंगे कि वो कितना इफेक्टिव है, कितना आसान है उसे यूज़ करना, एंड हमारे फार्मर कितने सेटिस्फाइड हैं. तो हमारा थर्ड एंड लास्ट प्रोडक्ट है वो है प्रोडक्ट फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स. एंड जो मेनली हम रिसाइकिल वुड एंड प्लास्टिक से अपना मटेरियल बनाएंगे. And by using wood waste, we can make wooden comps crafted from wood scraps and other potential wood products like decorative item, wood chip for gardening, which is very important and helpful. And by using plastic waste, we can make bags and containers upcycled from plastic waste. And plastic और wood के combined material से eco-friendly पुतलियाँ भी बना सकते हैं. And there are so many benefits and consideration. Benefits include attract consumers looking for sustainable products, and challenges include sourcing consistent waste material, ensuring product quality. And market channel, we can promote and sell it through online platform, eco-friendly and sustainable product store, partnership with business promoting green initiative. So with Blue Tigers lineup of organic snacks, algae biofertilizer for sustainable agriculture and eco-friendly goods crafted from waste material, we aim to drive eco-conscious consumption and reduce environmental footprint through growing huge impact in the green marketplace. Thank you so much. Good afternoon, respected judges and fellow entrepreneurs. Myself, Ritika Kesarwani, and I am founder of Snipsy, where creators come to create fearlessly. This is not just a business idea, it is actually a solution for millions of digital creators who are struggling in silence. Have you ever thought while watching YouTube videos, Facebook videos, on an Instagram reel and thought, wow, that was slick. But what we don't see is the creator behind that content, you know, who are juggling between editing, script writing, thumbnails and burnout. The creator economy is now 200 million worldwide. See, and 80% of them are doing everything all alone, like from script writing to thumbnails to editing videos and whatnot, and also keeping up with the trends. You know, it's like having a full-time job without having a full-time team. So that's why I built Snipsy, a one-stop content lab for all the creators, where you can have script writers, editors, and thumbnails and trend research. And no, it's like that's why I built Snipsy, a one-stop content lab for all the creators. You know, we offer script writing, thumbnails, trend research, and whatnot in affordable and fast. It's like having a mini content agency in your pocket. See, the creator economy is now valued at over like $250 billion, and every year more micro influencers and independent creators join the race, but they need support. And Snipsy gives them that edge without the cost of hiring a team. No, we operate on monthly subscription like Basic, Pro and Elite at just ₹5,000. And all market में जो companies हैं वो मे भी बहुत high charge करती हैं, but Snipsy at just ₹5,000. And each plan gives access to personalized script writers, editors, weekly deliverables. And Snipsy अलग इसलिए है क्योंकि you know market में already ऐसे हैं. I'm not saying कि ये बहुत new idea है. But Snipsy इसलिए अलग है क्योंकि I've introduced express content packages and AI-powered script assist, which means express content packages में आपको मिलेंगे 24 hours में आपकी वीडियो like already, बस आपको पोस्ट करना है.
एंड AI पार्ट स्क्रिप्ट असिस्ट में वो AI से हम आपकी स्क्रिप्ट लाइक ट्रेंडिंग टॉपिक्स ये सबको जनरेट करेंगे। सी आप लोगों को लग रहा होगा कि AI का यूज़ करना बहुत ईजी है, अब तो सब डाल दो आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। उसमें प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होती है और वो सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने उसे एक्चुअली स्टडी किया हो। So I have people who are studying AI. I have editors who can edit all the videos, all your videos. And no, now we are actually looking to grow now, and I hope I have your support too. And thank you for your time, and I'm ready to take your questions. Now, related to marketing strategy or anything. मुझे काम किए हुए थे। मैम एक्चुअली मैंने एडिटिंग की हुई है और मैं काफ़ी एडिट्स करती हूँ तो मुझे पसंद है, एंड स्पेशली मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। तो आई गेस कि मुझे लगता है कि मैं पर्सनली जब ब्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे बहुत हेक्टिक लगता है कि अब मुझे वीडियो भी एडिटिंग करनी है, अब मुझे थंबनेल भी करना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा हेक्टिक लगता है। और मुझे पता है कि और लोग हैं जो शायद वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट उन्हें लगता है कि यू नो एडिटिंग, और वो बर्न आउट फील करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा, बट एक्चुअली भी उनसे हो सकता है अगर वो हमसे कांटेक्ट करे तो। तो इसके लिए प्लान क्या है, लोग कैसे आपको कांटेक्ट करेंगे? आपने कोई वेबसाइट बनाई है? मैम अभी तो इस पे अभी मैंने कोई काम नहीं किया। मेरे पास लोग हैं काम करना नहीं, पर प्लान ही का तो कंपटीशन है। आपसे हम कैसे पहुँच, आप तक हम कैसे पहुँचेंगे? मैम ऑफ कोर्स अगर मेरे फ्यूचर में अगर मुझे करना हो तो ऑफ कोर्स आई विल क्रिएटिंग ऐप, एंड वहाँ से एंड इंस्टाग्राम यूट्यूब, लाइक इंस्टाग्राम पे स्निप्सी चैलेंज और ये सब से ऑफ कोर्स चीज़ें वायरल होती हैं, लाइक यूट्यूब से बिहाइंड द सीन्स हम शूट कर सकते हैं। और फेसबुक का पहला पॉइंट तो ये हुआ कि अगर आपको बिजनेस करना होगा इसका तो आप एक ऐप बनाएं। यस फिर हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें और लोग भी काम कर रहे होंगे, तो उससे अलग आपने क्या है कि लोग आपके ऐप के थ्रू ये करवाना चाहेंगे आपसे? मैम क्योंकि हम लोगों ने एक्सप्रेस कंटेंट पैकेजेस इंट्रोड्यूस किया है AI पार्ट स्क्रिप्ट। ये क्या होता है मैम एक्सप्रेस कंटेंट पैकेजेस में मैम मोस्टली लोग 5 to 10 डेज में अगर आपकी वीडियोस देंगे, बट हम आपको 24 अगर आप डेली ब्लॉगिंग करते हैं या डेली कंटेंट पोस्ट करते हैं तो आपको 24 आवर्स में ही आपकी वीडियो मिल जाएंगी। हाँ यस। वैसे फाइबर पे तो आप 2 से 3 दिन में मिल जाता है अगर आप ऑर्डर करते हो। फाइबर एडिटिंग करते हो तो आई थिंक आप फ्रीलांसिंग के बारे में जानते हो। Yes. तो एडिटिंग में क्या क्या है? एडिटिंग की कहाँ से हायर करेंगे तो ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स आई एम नॉट आस्किंग अबाउट हायरिंग, मैं बस ये पूछ रही हूँ आप एडिटिंग में क्या क्या करते हो? एडिटिंग एंड ग्राफिक्स, लोगो डिज़ाइन, मतलब ये सब होता है। देखो अगर आपको चाहिए कि एडिटिंग अगर करवानी है तो आपको थंबनेल भी डिज़ाइन करवाना पड़ेगा, वीडियो एडिटिंग, स्लोमो, एवरीथिंग सब तो करवाना पड़ेगा ना, तो वो सब हम लोग करेंगे। यस मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इसके लिए स्पेसिफिकली मतलब इसके ऊपर कोई कोर्स किया हुआ है या फिर आप ब्लॉगिंग? है कि नहीं आपके पास? हाँ ओनली ब्लॉगिंग। डिग्री तो नहीं है। तो आप ये जानिए कि जब आप बिजनेस प्लान बनाती हैं ना तो सबसे पहले तो ये है कि आप क्या कर रही हैं, तो उसके लिए जैसे ऑनलाइन आजकल बिजनेस की बात करते हैं तो भाई ऐप होना चाहिए, फिर आपके ऐप पे दूसरों से यूनिक क्या चीज़ है ये होना चाहिए। जैसे आपने काम किया इनकम टाइम मिलेंगे, फिर दूसरा आप क्या इसमें एम्प्लॉयज़ को रखेंगे कि आप खुद काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को रखेंगे तो आप क्या उसको सैलरी देंगी, इसको बनाने के लिए जो पैसा लगना है वो आप कहाँ से लाएंगी, अगर लॉस होता है तो कैसे बेयर करेंगी, फ़ायदा होगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि 1 साल में क्या आपका टर्नओवर होगा। तो जब बिजनेस प्लान करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, नहीं ठीक है, ये आपका पहली बार होगा, इसी तरह सीखते हैं क्योंकि ये तो हम लोग हर साल में 2-3 बार कराते हैं। आप आगे के लिए इस चीज़ को जानेंगे कि हमें ये चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दिया। बहुत अच्छा है। और किसी को पूछना है तो मैम आपने इसका नाम स्निप्सी क्यों रखा? क्योंकि आई गेस आजकल सब जेन अल्फा इसका ही टाइम है, तो आई गेस कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे, जो इनको अट्रैक्ट करे। तो आज की जनरेशन का स्निप्सी मीन्स मीन्स यू नो स्नैपिंग एंड जेंजी, तो मैंने उसको थोड़ा वो कोलैब करके तो इसलिए मैंने इसका फ्यूचर वैसे मतलब क्या हो सकता सी ये तो मेरा सिर्फ आइडिया था, तो आई डोंट थिंक मैंने अभी कुछ ऐसा डिसाइड किया है, बट आई थिंक अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी लोग हैं जो शायद इसमें इंटरेस्टेड होंगे। और इसका ऐड भी तो आपको करना पड़ेगा ना? Yes, ma'am. तो उसके लिए फिर आप किसी को रखेंगे? यस मैम, फॉर शूटिंग लाइक फॉर जैसे फेसबुक एड्स होते हैं, पेड प्रमोशंस होते हैं इंस्टाग्राम पे, इन्फ्लुएंसर्स को हम टारगेट करेंगे तो उन्हीं से कहेंगे ना कि ये अगर पेड एड हो। ठीक है, थैंक यू मैम। Kartikeya Shekhar Pandey, and I am a second year student of Allahabad University. So मेरा आइडिया है
स्टार्टअप आइडिया है जानो इंडिया, नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी अगेन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, बताने से पहले मैं आपको एक अपना इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ था, जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मतलब ऐसा आइडिया मैं बनाऊँ। तो मतलब बचपन से ही मुझे स्टार्टअप और बिजनेस में इंटरेस्ट था। तो मैं अपने दोस्तों से और मतलब बाकी सराउंडिंग से पता करता रहता था कि क्या कर सकते हैं और मतलब फ्यूचर में जहाँ से मुझे हेल्प मिलेगी बिजनेस में आगे जाने से। तो मेरे दोस्त ने बताया कि मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर IITs में वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पे हम मतलब जाके पढ़ाई करने के साथ साथ अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, वहाँ पे फंडिंग भी मिलती रहती है। तो फिर मैंने वहाँ से मतलब सोच लिया कि मुझे JEE की प्रिपरेशन करनी है और IIT में जाना है, जबकि मेरा इंटरेस्ट था नहीं मतलब साइंस और मैथ्स में ज़्यादा। तो फिर मैंने प्रिपेयर किया दोस्तों के साथ, देखा देखी में, तो मेरा हुआ नहीं JEE में। फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आया एक साल कि मैं करूँ क्या। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे मैं लगा रहा, मतलब आसपास के एग्ज़ाम्स देखते रहा। बट लास्ट में मतलब मेरे को मार्च में मुझे एक एग्ज़ाम के बारे में पता चला, IP मैट। वो उसमें क्या होता है कि आपका 5 साल का प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको 3 साल ग्रेजुएशन करवाते हैं और 2 साल MBA, वो भी IIM से। तो मुझे पता चला जब इसके बारे में, तो मुझे लगा कि यही है जो मतलब अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं ये पहले करता स्टार्टिंग से ही, तो मेरे मतलब मेरा 1 साल वेस्ट नहीं होता। तो फिर मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया और बट मेरा अनफॉर्चुनेटली मतलब IIM बोधगया में हुआ, जो मतलब उस टाइम मेरे को 5 साल का प्रोग्राम वहाँ पे पढ़ना उतना अच्छा नहीं होता फीस और पैकेज के हिसाब से। तो फिर मैं वो अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गई। तो ये इस इंसिडेंस के बाद मेरे को मुझे ये मोटिवेशन मिला कि मैं एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करूँ जिसमें लोगों को मतलब जो लोग इस वजह से अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें बस पता नहीं होता कि वो उनके लिए हैं, तो बस इसलिए। तो मेरा स्टार्टअप का नाम है जानो इंडिया। तो शुरू करते हैं। तो उसमें मैंने दिखा रखा है कि मिलियंस ऑफ जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं जैसे कि PM आवास योजना और बहुत सारी चीज़ें, वो इसलिए नहीं पता कर पाते क्योंकि उनको पता नहीं था, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। और उसके बाद उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है और उसका कैसे मतलब अवेल करना है वो सब उन्हें पता नहीं होता, तो वो कर नहीं पाते इससे रिलेटेड। तो वो फिर हमारा सोल्यूशन इसके लिए क्या है, तो एक हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो AI पावर्ड होगा, जिसमें हम अलर्ट्स और डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक्स और मतलब गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे लोगों को कि वो उनसे रिलेटेड पहले हम उनका डाटा लेंगे और मतलब उनके डाटा के हिसाब से हम उनको सजेस्ट करेंगे कि उनके लिए स्टेज पे उस करेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट या फिर कोई मतलब स्कॉलरशिप है जो भी, अगर वो स्टूडेंट है तो कि उनके लिए कौन सी चीज़ें बेस्ट होंगी, तो हम उनको सजेस्ट करेंगे और उसके साथ ही उनको मतलब गाइड करेंगे कि ये कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सही टाइम पे उनको हम अलर्ट भी देंगे कि अभी आपकी डेडलाइन आने वाली है और आप मतलब आगे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और ये हम AI की मदद से करेंगे तो फिर मतलब हमारी एफिशिएंसी भी ज़्यादा बेटर होगी और हमें टीम भी कम लगेगी इसको करने के लिए। तो हमारा प्लेटफॉर्म बाकी से डिफरेंट कैसे है, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म एक्चुअली में है नहीं फिलहाल जो मतलब प्राइवेट स्कीम्स और गवर्नमेंट स्कीम्स को दोनों एक साथ मतलब लोगों को बताए और साथ में अलर्ट्स भी दे कि मतलब वो इस टाइम पे आपके लिए ये करना सही होगा और गाइडेंस भी दे कि आप कैसे कर सकते हैं ये चीज़ें। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, बस ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट के, इसमें स्कीम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है बट वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ नोटिफिकेशन टाइप में होती है कि ये चीज़ हो रही है, आप ये कर सकते हैं, कैसे करना है वो उसमें बताया नहीं होता। तो हम इसमें करेंगे कि ये हमारा डिफरेंट पॉइंट होगा कि हम लोगों को गाइड भी करेंगे कि कैसे वो कर सकते हैं इसके आगे इस्तेमाल इसका। और हमारा टारगेट यूजर्स होंगे मेनली मिडिल क्लास फैमिलीज से होंगे, जॉब सीकर्स, फ्रीलांसर्स और वुमेन्स जो मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, माइक्रो एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट्स मेनली, और ये सब। और इसका मार्केट बहुत बड़ा है क्योंकि इंडिया में मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत सारी हैं जिनको मतलब उनकी लाइफ में इतने काम होते हैं कि वो मतलब इन सब चीज़ों के लिए वो टाइम निकाल नहीं पाते, ऑनलाइन वो जाके स्क्रॉल करें और उनके काम का कुछ मिल जाए। तो हम ऐसा करेंगे कि हम उन्हें नोटिफिकेशन देंगे उनकी डाटा के हिसाब से, जो हमें वो अपना डाटा देंगे उसके हिसाब से हम उनको नोटिफिकेशन देंगे
तो ताकि उनको पता लगे, अगर वो उनके काम का हो तो वो उनके हम गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे उसके आगे कैसे कर सकते हैं वो। रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे इसमें हमारा प्रीमियम मॉडल होगा, मतलब प्रीमियम अलर्ट्स, मतलब हम आपको नोटिफिकेशंस देते रहेंगे बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, बट अगर आपको गाइडेंस चाहिए उसके साथ उसके लिए उस प्रोग्राम के लिए, तो उसके लिए हम आपको उसकी फीस चार्ज करेंगे। और मतलब हम इसमें एफिलिएट गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है उनको हम प्रमोट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, तो गवर्नमेंट से भी हम चार्ज कर सकते हैं। और प्राइवेट मतलब जो कंपनीज होती हैं जिनकी स्कॉलरशिप्स या फिर कोई प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम उनसे एफिलिएशन करके उनसे भी चार्ज कर सकते हैं। हम यूजर्स एक्विजिशन कैसे करेंगे, तो उसमें यूजर्स के लिए हम सोशल मीडिया कैंपेन्स करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग और SEO रेफरल प्रोग्राम, मतलब जो सोशल मीडिया से मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं हम उनको मतलब पैसे देके या फिर उनसे प्रमोशन कराएंगे अपना। और कॉलेज NGO से कोलैबोरेशन करके और कॉलेजेस में हम मतलब स्टूडेंट्स से कोलैबोरेशन करके हम इसको प्रमोट करेंगे। और अभी तक इसमें मैंने मतलब आइडिया पे रिसर्च की है और टीम थोड़ी सी बनाई है, मतलब जिसमें मार्केटिंग के लिए है हमारे पास मेंबर, बट वो अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाई क्योंकि उनका कुछ ड्रामा प्रैक्टिस तो वो आ नहीं पाई, तो इसलिए हम बाकी हमें और लोग चाहिए होंगे जिनको हम आगे नेक्स्ट स्टेज में जोड़ेंगे। तो फिलहाल फाउंडिंग टीम में मैं हूँ, मेरा काम है कंटेंट स्ट्रैटेजी और आउटरीच लोगों को और नए लोगों को जोड़ना। हम इसमें मैं और लोगों को ऐड करूँगा जिसमें टेक डेवलपमेंट से और एड्स के लिए और मार्केटिंग के लिए और लोगों को हम इसमें ऐड करेंगे। और इससे हमारा फाइनली मिशन ये होगा कि लोग अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना करें और मतलब हम AI का इस्तेमाल मैक्सिमम करें, जिससे वर्कफोर्स मतलब हमारा काम आसान हो, इंसानों का काम थोड़ा कम होगा तो मतलब वो ज़्यादा काम दूसरे कामों में अपना टाइम दे पाएंगे। और लोगों को मतलब लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो लोग इसलिए मिस कर देते हैं कि उनको पता नहीं है, तो हमें चाहते हैं कि ये ना हो आगे से। और हमें आपसे चाहिए कि आपसे मेंटरशिप चाहिए और इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर कुछ हम मिस कर रहे हैं तो फिर आप उसमें एडवाइस कर सकते हैं। और मतलब कोलैबोरेशंस अगर आप बता सकें तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, चार्जेस रखेंगे पहले तो हमारा मतलब हम इंफॉर्मेशन देंगे लोगों को फ्री में, उसके बाद जब लोग अगर उसको वो काम की होती है और वो आगे यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कोई स्कीम हुई और लोग उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसको गाइडेंस चाहिए होगी। हाँ, तो वो प्लान क्या होगा आपने कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस क्या रखेंगे आप? सब्सक्रिप्शन चार्जेस मैम, अगर उनको कोई प्लान पसंद आया और वो उसमें हमारी गाइडेंस चाहते हैं तो हम उसमें प्रीमियम देंगे, उनसे पैसा लेंगे उसमें। कितना? जैसे जिस हिसाब से स्कीम होगी जिसमें जितना गाइडेंस। हाँ, मतलब कुछ पहले नहीं क्या नहीं, अभी मतलब ऐसा है कि एग्जैक्ट लिखा नहीं है, बट फिर भी उसका प्रीमियम। हाँ, पूछिए। ये कुछ अगर आपने कहा है कि आप AI इंट्रोड्यूस करेंगे और आप ये भी कह रहे हैं कि और जो वुमेन वर्कर्स हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी काम करेंगे, तो फिर आप उन्हें AI से कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? मे बी उन्हें ना आता हो, और जब आप AI उनका ये कहना नहीं है, उनका कहना सिर्फ काम करना चाहते हैं, कोई स्टडी को करना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं कि वो क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए वो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे बाय नोटिफिकेशंस। पहले वो इन्फॉर्मेशंस पॉपअप करेंगे, और अगर आप चाहेंगे कि हाँ आप उस चीज़ को कैसे करें, उस चीज़ के बारे में जानकारी चाहेंगे, देन वो फी उस पर अप्लाई करेंगे कि आप ये सब्सक्राइब करें, आप ये इतना फीस देके, उसके बाद आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो फुल गाइडेंस देंगे जब तक उनका उसमें वो अप्लाई करें। ट्रेनिंग नहीं देंगे, वो सिर्फ बताएंगे ना कि आप ये करिए, इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड से करने का सब्सक्रिप्शन है। अब मेरे ख्याल से कुछ मिनिमल चार्जेस ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस कर सकते हैं क्योंकि हम मिडिल क्लास से इंटरेक्ट करते हैं। 10-5 रुपये से ज़्यादा तो नहीं ना फाइल नहीं, हम 10-5 रुपये हम मतलब 200-300 कर सकते हैं। 200-300
क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती है कि मतलब वो उनकी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट होगा और उसमें अगर वो नहीं करते उनका लॉस भी बहुत बड़ा होता है। और इसको लॉन्च करने में आप कितना आपको लग जाएगा पैसा? मैम हमारा इसमें हमें ऐप डेवलपमेंट करने में टाइम लगे, मतलब जो खर्चा आएगा वो आएगा। वो तो कितना लगता है? 1,50,000? मैम इसमें हम कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब अगर हम जैसे हमारा टीममेट अगर अच्छा हुआ हम उसको टीम में कंपनी के शेयर्स में उसको शेयर्स दे सकते हैं, तो फिर वो मतलब हमारी टीम का पार्ट होगा। जैसे मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे भी सैलरी नहीं चाहिए होगी, तो बस ऐसा है। अगर मतलब मैं आप शेयर अपने पास रखना चाहूँ। ये भी मतलब एक ऐप डिज़ाइन में कितना कॉस्ट आता उसको है? सोचा होगा ना, जब आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें आप कुछ लगाते हैं ना, आप ऐप बनाएंगे तो उसको लगेगा तो है ही। मैम ऐप बनाने में और मतलब बेसिक लेवल स्टेज 1 जितना होगा कि मतलब हम अपने शहर में लॉन्च कर पाएँ इसको, उसमें आई थिंक 2 लाख तक खर्चा आएगा। क्योंकि हाँ तो ये 2 लाख आप कहाँ से अरेंज करें? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये आइडिया किसी को पिच करेंगे जो अमीर लोग हैं शहर के, उनको अच्छा लगेगा। मतलब पापा से तो नहीं मिल पाएगा शायद 2 लाख रुपए आपको, हाँ। आपकी अपनी सेविंग इतनी होगी नहीं कि 2 लाख, तो ये 2 लाख आप लाएंगे? नहीं मैम, तो वो हम वो इन्वेस्टर से लाएंगे मैम, पिच करेंगे उनके सामने और वो अगर उनको अच्छा लगे। एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी आपको, इसको Afternoon, respected teachers and everyone present here. I am Pooja Gupta and today I am excited to present my business idea, that is Creative Design Services, a digital design studio that not only deliver affordable and custom designs but also empowers others to learn and earn through designs. Basically मेरा ये जो बिजनेस है ये बेस्ड है जो स्टूडेंट्स होते हैं जो जिन्हें साइड इनकम चाहिए होती है, अगर वो मतलब स्ट्रगल करते हैं साइड, मतलब अगर उन्हें पॉकेट मनी नहीं मिलती या फिर उनके घर के हालात सही नहीं होते तो वो हम लोग बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा घर से ये मामले में हमें दिक्कत, तो साइड इनकम और ये स्किल्स है। और आजकल के टाइम पे लोग एजुकेशन सब कर रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा सबको स्किल्स चाहिए होता है। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो उनसे रिज्यूम में बस स्किल्स पूछते हैं। So in today's fast-paced digital world, teachers, students, and small businesses struggle to make high-quality visual content like presentation, Insta posts, logos, and booklets. Hiring a professional is expensive, and using Canva or design tools without guidance can be overwhelming. My business solves this problem in 3 powerful ways. Custom design work. Professionally made Canva-based templates like PPTs, booklets, ebooks, Insta kits, logos, all fast, affordable, and editable. Second, design courses with practice. I will offer a special course for students who want to generate side income along with their studies. It will include practical Canva training, freelancing guidance, and project-based learning. Third, AI integration. Since we are living in the age of AI, the course will also introduce basic AI design tools so learners can design smarter and faster. So I have been working as a freelancer for the past 1.5 years, delivering design projects to various clients and building my portfolio. I have already designed materials like a beauty academy booklets, ebooks, and the technical presentation of cyber security. My services start from just affordable prices, and I also offer a full branding kits. All deliveries happen smoothly through WhatsApp, email, and the couriers. And in future, I planning to launch my own website where people can easily explore. Ma'am, samples है वो last में दिखाऊंगी. And in future, I planning to launch my own website where people can easily explore samples, choose services, and place order directly. This will make the process easier, faster, and more professional. My goal is not just to provide design services, but to create job-ready design learners who can earn from home using just a laptop or a phone. Especially for students, this can be a real opportunity to learn a skill and build a side income. My vision is to become a
trusted design partner for educators and entrepreneurs, and also help thousands of students learn, create and earn. Thank you so much. And these are my samples that I made. This is a business card. And these are the booklets that I made for a saloon. And this is a poster which I designed for an international client. Actually, I'm a freelancer from 1.5 years, and now I currently minimum 2 or 3 orders in queue. Then I deliver something 10 or more than 10 projects for international clients, like PPTs and resume making and the booklet for their official work. So these are the this is my मैं पिछले 1.5 साल से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। तो अभी मैं लगभग 4 से 5 साल से मैं घर से बाहर हूँ। तो एक्चुअली ना अभी मुझे घर से पैसे मांगने में एक्चुअली बहुत तकलीफ होती है। मतलब लगता है कि मतलब अभी इतने दिन से बाहर रह रहे हैं और मतलब अभी भी पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है इतना पढ़ने के बाद भी। तो एक्चुअली अप्रोक्स 2 years ago मैं कोटा में थी। मैंने नीट की तैयारी भी की है, तो वो जर्नी मैं अभी नहीं शेयर करना चाहूँगी। तो मैं अभी यही बताऊँगी कि उस फेज़ में मैंने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो पैसों को लेकर बहुत स्ट्रगल करते हैं। और मेरा स्टार्टिंग से ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कोई भी चीज़ डिजिटल प्रोड्यूस करना। और हम लोग ज़्यादातर ई बुक PDF एंड ये सब यूज़ करते हैं। जैसे आजकल हम लोग मॉक भी अगर ऑफलाइन देना हो, लेकिन हम लोग प्रेफर करते घर पे बैठ कर ऑनलाइन देना। आने जाने का ये सोचते हैं पहले कि आने जाने में टाइम जाएगा, फिर इससे अच्छा हम लोग घर में दे के एनालिसिस कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आजकल लोग सबसे ज़्यादा स्किल्स मांगते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद आपके पास स्किल क्या है, कर क्या सकते हो आप हमारे लिए। लोग यही पूछना, अगर आप कहीं ऑफिस में जाते हो इंटरव्यू देने तो आपसे यही पूछा जाएगा। तो स्किल्स के तरीके पे ये एक साइड बिजनेस है जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल दो कोई स्किल का। जैसे मैम PPT डिज़ाइन, हम लोग जैसे आजकल सबको PPT चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए, ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, हर जगह PPT के मैक्सिमम, हर जगह नहीं लेकिन मैक्सिमम जगह चाहिए। अभी मुझे यही बनाने के लिए मैं अच्छे से और डिज़ाइन कर सकती थी, बट मेरे पास कम टाइम था, तो मैंने नॉर्मल PDF बनाया। तो ये पोस्टर भी मैंने खुद क्रिएट किया है। ये जो मैंने क्रिएटिव डिज़ाइन सर्विसेज है ना, PPT वगैरह बनाना तो लोगों से भी पता लग जाता है। PPT नॉर्मली अगर आप पर्सनलाइज अगर बहुत अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हो, क्योंकि सबसे पहले आपने जैसे इन्हें टोका था कि आपका जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका सब कुछ सही था, बट आपने बोला कलरिंग डिफरेंस है। तो वो सिर्फ वो वही देख सकता है जिसका मतलब स्किल्स हो उससे में और ज़्यादा विजुअलाइज कर सके। जैसे अगर हम इसमें जैसे पर्सनलाइज किसी को लेते हैं, जैसे मुझसे अच्छा कोई एडिटर होगा, वो और भी ज़्यादा मेरे से ज़्यादा इसको और अच्छे से एडिट कर सकेगा, तो वो ज़्यादा विजुअलाइज करेगा। और देखने पे चीज़ें निर्भर करती हैं आज के टाइम। अगर आप देखें, वो कहते हैं ना, ये आइडिया अच्छा है। तो तुमको जान कर पा रही हो इससे? हाँ मैम, अभी तक तो मैंने अप्रोक्स 10 के अर्न किया है ऑफलाइन करके, क्योंकि मार्केटिंग हाँ ये करके। और बुकलेट्स वगैरह बनाए हैं, ई-बुक्स बनाए हैं, और जैसे पोस्टर्स वगैरह मैं ये सब किसी को पूछना है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए हैं पार्टिसिपेट करने हमारे यहाँ बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन में। बताइए, है ना? बहुत अच्छा आइडिया था। इन्होंने जानो इंडिया करके एक ऐप बनाया है।